कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का जो है प्रिपरेशन भी अच्छा चलता होगा। और 28 मई को आप लोग का जो है प्रीलिम्स के पेपर भी है 2024 का। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग और मेंस के भी अकॉर्डिंग जो है आप लोग को बताऊं कि भारत में जो है प्रमुख फसलें कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा उत्पाद की जाती है, उगाई जाती है। और कौन कौन सा राज्य है जिस राज्य को जो है मैं मैप के अकॉर्डिंग आप लोग को जो है बताने जा रहा हूँ। और आप लोग को पता है कि मैप जो है वो जो बनाया जाता है, भारत का मानचित्र मैप जो होता है, नीचे आप लोग का साउथ का पर्सन आता है, ऊपर जो है आप लोग का नॉर्थ आता है, राइट हैंड पे आप लोग का जो है वेस्ट होगा और लेफ्ट हैंड पे आप लोगों का ईस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको साउथ के स्टेट, दक्षिण के स्टेट से, दक्षिणी राज्य से। दक्षिण के पहला राज्य से मैं एकदम बिल्कुल दक्षिण की तरफ चल रहा हूँ आप लोग को, केरला से। केरला राज्य में, केरला स्टेट में जो है, केरल स्टेट में कौन सी फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती है? देखिए केरल में है, केरल में है कॉफी है, रबड़ और नारियल है। केरल में जो है ना, नारियल की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होता है और कॉफी भी बड़े पैमाने पे होता है, और आपको रबड़ की भी खेती वहां की जाती है। और सेकेंड नंबर में आप आ जाइए केरला के बगल वाला स्टेट, आप आ जाइए तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है नारियल, रबड़ और कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है। उसके बाद आप आ जाइए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको तंबाकू, फल और मक्का सबसे ज्यादा उगाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो है तंबाकू जो है ना, किसी जमाने में सबसे ज्यादा अंग्रेजों के टाइम में आपको बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा उगाया जाता था, मगर फिर वहां पे अंग्रेजों की जो कठोर नीति थी, जो बैन किया, तंबाकू पे टैक्स लगाया उन्होंने, जिसके वजह से वहां की तंबाकू की फसलें जो है ना चौपट हो गई। ठीक। उसके बाद से आप आ जाइए तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के जो आपको बगल वाला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में चावल, कपास और मक्का की खेती होती है। ठीक। उसके बाद आप आ जाइए उड़ीसा के तरफ। उड़ीसा में आप जाइएगा तो चावल वहां पे खेती होती है, और कुछ जो है सब्जी भी वहां पे खेती होती है। ठीक ना, नाम मात्र में जो है ना सब्जी की भी खेती मगर होती है वहां पे। ठीक है। उसके बाद आप इधर में आ जाइए छत्तीसगढ़ के तरफ। छत्तीसगढ़ के तरफ आप जब आइएगा तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में क्या है, चावल की खेती और सब्जी की खेती होती है छत्तीसगढ़ के तरफ। छत्तीसगढ़ गढ़ के तरफ आप जब आइएगा तो मध्य प्रदेश आइए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बगल वाला स्टेट मध्य प्रदेश होगा। वहां पे आपको गेहूं, चावल, बाजरा और इत्यादि की खेती होती है। बाजरा तो बड़े पैमाने पे होता है, क्योंकि जो वहाँ की जो भौगोलिक दृष्टि देखा जाए और जो वहाँ की उपजाऊ जो मिट्टी है, वो चावल के लिए दोमट मिट्टी जिसको बोला जाए आपको, गेहूं के लिए, और बाजरा भी वहां पे उगाया जाता है कुछ मात्रा में, बाजरा और इत्यादि जो है आपको सब्जी वब्जी की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश के बाद से आप आ जाइए इधर में तो आप आइए महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र की तरफ आप आइएगा तो महाराष्ट्र में आपको क्या सबसे ज्यादा उगाई जाती है? कि वह महाराष्ट्र में आपको जो है कपास, अरहर, गन्ना की खेती होती है, और ज्वार ज्वार की भी खेती होती है। ठीक है। अब उसके बाद आइए गुजरात। महाराष्ट्र के जब इधर आप बढ़िएगा नॉर्थ के तरफ तो आप गुजरात स्टेट में हट जाइए। गुजरात राज्य में क्या होता है, कपास और तिलहन। गुजरात कपास के लिए फेमस है शुरू से, और तिलहन के लिए भी। तिलहन मतलब दाल भी आ जाएगा, ये मत आप लोग सोचिएगा सिर्फ तिलहन हो रहा है तो जो है आपको सरसों और रागी और यही सब खेती होती होगी, नहीं। वहां पे जो है ना मसूर मसूर मलका की खेती भी होती है, अरहर की भी खेती होती है और चना दाल की भी खेती होती है, याद रखिएगा। उसके बाद तब आप आइएगा राजस्थान में। गुजरात से आप इधर बढ़िएगा नीचे की तरफ तो आप आ जाइएगा राजस्थान। राजस्थान में आपको क्या खेती होती है? राजस्थान के में, राजस्थान में आपको होगा जौ, बाजरा, रागी और तिलहन। जौ, बाजरा और रागी। रागी जो है ना दक्षिणी भारत का वर्ड है। साउथ में रागी को, मड़ुआ को रागी बोला जाता है, और जो इधर नॉर्थ इंडिया के जो लोग होंगे, बेसिकली यूपी, बिहार और इधर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया, आपका झारखंड हो गया, और बंगाल के जो लोग होंगे वो मड़ुआ बोलते हैं। लाल लाल तरह का मड़ुआ होता है, मड़ुआ की रोटी बहुत टेस्टी होती है। और जो है आप लोग होंगे तो मड़ुआ तो समझते ही होंगे। तो ये रह गया, जो है आप लोग यूपी बिहार के होंगे तो आप लोग को पता होगा।
और राजस्थान के बाद से आप लोग आ जाइए इधर में। आपको पता है दिल्ली, दिल्ली में तो बेसिकली कोई खेती होती नहीं है। जो दिल्ली के एनसीआर जो है, जहाँ पे दिल्ली के जो लगे हुए एरिया है, जैसे गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, आपको पश्चिमी यूपी हो गया, तो यहाँ पे जो है ना खेती होती है, सब्जी गेहूं और चावल वाल की खेती होती है। जैसे ककड़ी हो गई, गाजर हो गया, खीरा हो गया, तो ये सब की खेती होती है। उसके बाद हरियाणा की तरफ आप आइए। हरियाणा में आप लोग को बेसिकली क्या मिलेगा, गेहूं और चावल। हरियाणा गेहूं के लिए भी अच्छा खासा उत्पाद करता है और चावल भी करता है। मगर गेहूं सबसे ज्यादा जो है ना, भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पाद करता है, वो है पंजाब। याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को। और मे बी एक पंजाब में आप लोग गेहूं, जौ और कपास होता है। अब पंजाब से जब आप लोग इधर बढ़िएगा ऊपर के तरफ, तो आप जाइएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती मशहूर है और सब्जी भी होती है वहां पे। शिमला मिर्च हो गया आपको, जो है गोभी हो गई, तो ये सब जो है ना आपको सब्जी में वहां मिलेगा। खीरा ककड़ी ये जो है ना वहाँ पे आपको बड़े पैमाने पर मिलेगा हिमाचल में। हिमाचल से जब आप आगे की तरफ आप चलिए तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर चले जाइए। अच्छा, जम्मू कश्मीर का जो है आप लोग को 370 का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। आर्टिकल 370 का जो क्वेश्चन है वो कब किया गया और कैसे किया, टू स्टेट क्वेश्चन आपको दे देगा। और यूनियन टेरिटरी में दो स्टेट भी आपको डिवाइड करके बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर को, लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक ना। तो जम्मू कश्मीर जो है एक टेरिटरी हो गई आपको यूनियन टेरिटरी, दूसरा लेह लद्दाख हो गया। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, केसर। केसर की, जाफरान की खेती बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे होता है। और दूसरा होता है सेब की खेती। तीसरे नंबर पे वहां पे आता है अखरोट और बादाम आता है, ठीक है। वही लद्दाख में वही है, सेब भी होती है, अखरोट भी होता है वहां पे, केसर भी यहाँ होता है लद्दाख का, ठीक ना। अब लद्दाख की तरफ से आप इधर आ जाइए, जो है आप उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड की तरफ आप आएंगे तो उत्तराखंड में आपको क्या मिलेगा, उत्तराखंड में चावल और गेहूं और सब्जी जो है आपको उगाया जाता है वहां पे। मगर सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है उत्तराखंड की, जो है ना डेल्टा चावल मशहूर है। उत्तराखंड और जो बंगाल का डेल्टा चावल जो है ना आपको मंसूरी तो चावल जिसको बोला जाता है, तो वो आप देहरादून और मसूरी वाला जो एरिया हो गया ना, जो पहाड़ी एरिया हो गया। फिर आप इधर जब आप गढ़वाल रीजन में जब जाइएगा, तो वहां पे जो है ना सब्जी भी बड़ी पैमाने पे किया जाता है गढ़वाल में। और कुमायूं साइड में आप जाइएगा तो चावल की खेती बड़े पैमाने पे होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जैसे आप ये हरिद्वार से जब आगे बढ़िएगा आप, जो है आप देहरादून की तरफ जाइए, तो आप उधर बढ़िएगा तो आपको चावल की खेती बड़ी पैमाने पे मिलेगा, आपको सब्जी की भी खेती मिलेगी आपको, समझ गए आप। तो आप अब इधर आ जाइए उत्तर प्रदेश के तरफ। अब उत्तर प्रदेश की तरफ आप आइएगा तो उत्तर प्रदेश में आपको, उत्तराखंड तो हो गया, उत्तर प्रदेश में आपको गेहूं, गन्ना, आलू और चावल की खेती होती। आलू जो है ना यूपी में है, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाता है। गेहूं भी किया जाता है और गन्ना की भी फसल बहुत बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है। अब ये हो गया, आप आइए बिहार की तरफ। बिहार में आइएगा तो आलू होता है आपको, गन्ना होगा वहां पे आपको, चावल की खेती होगी और जो है आपको सब्जी की खेती होगी, ठीक है। तो ये रह गया आपको, वहां पे हो गया। अब झारखंड में आइएगा तो झारखंड में चावल की खेती होती है और सब्जी की, और ना जो वहां पे गेहूं की भी खेती होती है, ठीक है। और बिहार में तो मैं आपको बता दिया, चावल, गन्ना, जौ, जौ का होता है, ठीक ना। अब इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप चलिए। नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ सबसे हम नागालैंड की तरफ सबसे स्टार्ट करते हैं। तो नागालैंड में क्या है आपको, चाय है और कहवा है, ठीक है ना। नागालैंड में बड़े पैमाने पे चाय की खेती होती है और कहवा की खेती होती है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में आपको चाय है, जूट है और सब्जी है। और वहां पे चावल, बंगाल की जो है ना डेल्टा चावल मशहूर है, याद रखिएगा। मगर आपको जो है बंगाल में चाय बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाता है। तो ये रह गया आपको बस बंगाल में। आसाम में आप जब पहुंचिएगा तो आसाम में आप लोगों को कसैली मिलेगा, कसैली मिलेगा, चावल मिलेगा और सब्जी मिलेगा। तो कसैली मतलब वो आपको सुपारी, सुपारी को क्या बोलते हैं, कसैली बोलते हैं। मतलब वो जो पान में जो डाल के खाते हैं ना, चूना लगा के और कथा लगा के। जो यूपी बनारस वाले होंगे उनको पता ही है कि बनारस पे एक गाना भी है बहुत फेमस, के पान खाए, तो वो समझ गए आप लोग। तो ये सब जो है आपको कहाँ पे, आसाम में मिलता है।
अब नागालैंड तो मैं आप लोगों को बता दिया चाय और कहवा जूट के लिए। मणिपुर में आ जाइए, मणिपुर में आप लोगों को क्या मिलेगा? मणिपुर में चाय मिलेगा, आपको इलायची मिलेगा और रबर की भी खेती की जाती है। रबर की खेती भारत में कहाँ कहाँ की जाती है? आपको केरला में की जाती है, तमिलनाडु में की जाती है और मणिपुर में की जाती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। तो मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद से आप लोग आ जाइए फिर इधर मिजोरम। मिजोरम में जो है आप लोगों को क्या होगा? कपास होगा, गन्ना होगा और चावल होगा, याद रखिएगा। ये तो ये रह गया आप लोग को। और अरुणाचल प्रदेश में आइए, अरुणाचल प्रदेश में आप लोग की जो है ना चाय और जूट की खेती होती है। त्रिपुरा में आप लोगों की क्या होगा? खेती, जूट होगा, चाय होगा और कपास होगा। मेघालय में क्या होगा आप लोगों को? मेघालय में जो है ना चाय और जूट की खेती होती है। असम में चाय, जूट और सुपारी होती है, मैं बता दिया हूँ आप लोग को। मणिपुर हो ही गया, अरुणाचल हो गया। और गारो खासी जयंतिया मेघालय में जो है आपको मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जो है ना, गारो खासी और जयंतिया नॉर्थ ईस्ट की जो है ना पूर्वी हिमालय का रीजन है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना बारिश होती है। चेरापूंजी जो है ना भारत में सबसे ज्यादा बारिश करने वाला स्थान है, जगह है, जहाँ पे बारिशों का जो है ना राजा बोला जाता है चेरापूंजी को। और मानसून जब आता है, जब दक्षिण भारत से मानसून जब है केटू हिमालय की पहाड़ी पे जब टकराता है और उसकी विछड़ी हवा जब पीछे की तरफ लौटती है तो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से गारो खासी और जैंतिया से टकराती है। वहां पे बड़े पैमाने पे जो है ना मानसून का पहला बारिश कहाँ होता है? गारो खासी और जैंतिया में। और उसके बाद से फिर जब ये दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ ये बढ़ता है, दक्षिण की तरफ, तो उत्तर की तरफ भी उसकी विछोधी हवा आती है जो उत्तर भारत में मानसून का कारण बनता है, याद रखिएगा ये आप लोग, ठीक ना। आपको मेघालय में बता ही दिया। मेघालय में भी आप लोग को पता है सुपारी, चावल और जूट की खेती होती है वहां पे। और चाय भी नाम मात्र, मतलब चाय की भी खेती होती है, ऐसा नहीं है कि वहां पे चाय नहीं मिलेगा आप लोग को। तो आपको जो है चेरापूंजी, और ये जो है आप लोग को प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है, चेरापूंजी जो है और हिमालय रीजन से जो है मानसून का कैसे कब आपको साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आता है और केटू पे जो टकराता है वो कैसे, और फिर बारिश कैसे होता है, तो ये भी आप लोग को मैं बताया। और इधर में ये खेती कौन कौन सा मैं बताया। और कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? इधर आर्टिकल 370 वाला वो मामला थोड़ा सा आप लोग हाईलाइटेड कर लीजिएगा। और फिर इधर में यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर को बना वो, और सेब और रागी का जो है, और रागी का याद रखिएगा लो, रागी की सबसे ज्यादा खेती कहाँ पे पाई जाती है? कपास का कहाँ है, तिलहन का कहाँ है? तो वो आप लोगों को गुजरात। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है आप लोग को मे बी ये रहे क्वेश्चन, और रहता ही है आप लोग को। इससे जो है ना फसल फसल से तो क्वेश्चन, प्रमुख फसल से तो क्वेश्चन होता ही होता है, हरदम होता है। तो ये रह गया आप लोग का, और मैप पे थोड़ा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए, आप लोगों से यही है कि आप लोग का प्रीलिम्स अच्छा हो। 28 को प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के लिए आप लोग की शुभकामनाएं। एज द विश आप लोग अच्छा कीजिए, और मेंस भी आप लोग का अच्छा हो। और देन आप लोग इंटरव्यू भी क्वालिफाई कीजिए और आप लोग सिलेक्टेड हो। चलिए, आप लोग को सिलेक्शन हो, आप लोग और सिलेक्टेड हो नेक्स्ट ईयर, और फिर आप लोग ट्रेनिंग पे जाएं और अपना जो है वर्क करें। चलिए चलते हैं। आज जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि अब ये हो गया ये टॉपिक आप लोगों का। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पड़ेगा वो पड़ेगा अभी जो है, आपने देखा ही है कि मिडिल ईस्ट में कैसे जो है ना कृत्रिम बारिश, जो आर्टिफिशियल बारिश जो कराया जा रहा है ड्रैगन से जो छोड़ के, वो दुबई और सऊदी अरबिया में और मिडिल ईस्ट में कैसे अभी तबाही का कारण बना हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वीडियो जो आपको आएगी, या तो एमएम ग्लोबल पे होगा या ग्लोबल कैरियर पे होगा, तो आप लोग देखिए। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक गॉड। चलिए, आप लोग एक बार देख लीजिए।